Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the lecture series which are related to general knowledge. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके दूसरे लेक्चर्स भी दूसरे सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं क्योंकि it will help you in different like for different exams like MOD, like CSS, like PCS, PMS. So हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बेस्ट है आपके लिए, राइट? क्विक रिवीजन के लिए ये सेशन है बेसिकली आपका। सो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हमने ये साइड जो है वो कवर किया था। आज जो है वो मैं करवाऊंगी आपको राइट साइड। ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वाइट पेपर्स की बात हो रही है। ओके, अब ये देखें, इधर है पेपर्स और इधर है वाइट बुक्स, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट? सो लिखा हुआ है कि white papers are policy statements published by the British Parliament on the subject of the tremendous public importance. Okay, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो वाइट पेपर्स हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो बनाती है। ओके, ये ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट होती है मेजर इश्यूज पे, राइट? मेजर इश्यूज पे ये यूज होता है कि एक्सप्लेन किया जाए गवर्नमेंट डिसीजंस को पब्लिक को। ओके, जितने भी गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है वो किसको एक्सप्लेन किए जाएं? आम पब्लिक जो होती है उनके लिए ये बेसिकली ये बनाया जाता है। वाइट पेपर्स आर पॉलिसी स्टेटमेंट्स पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखें, जैसे हमारी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का काम होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स टू मेक द लॉ। ओके, लॉज बनाती है ना हमारी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट किन के लिए बनाती है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाती है। ओके, तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट भी पॉलिसी स्टेटमेंट्स बनाती है, वाइट पेपर कहते हैं जिसे, सब्जेक्ट ऑफ ट्रमेंडियस पब्लिक इम्पोर्टेंस। और इसका जो है वो मेन मकसद क्या होता है? ओके, मेन मकसद ये होता है कि पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इम्पोर्टेंस, राइट? और ये जो होता है वो ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं मेजर इश्यूज पे। अब आ जाते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक्स आर ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ओके, ब्लू बुक्स आर दी ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्लू बुक्स की बात हो रही है। इसमें ये बोला गया है कि ये ऑफिशियल रिपोर्ट होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ओके, ब्लू बुक्स, तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहें आप इनको, डॉक्यूमेंट्स कहें, ये ऑफन रिलेटेड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं टॉप मैनेजमेंट को। सो जो टॉप मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं ना उससे रिलेटेड ही होती है। ओके, वाइट बुक्स की बात करें, are the official publications of the countries like Portugal, China and Germany. वाइट बुक्स जो हैं, वाइट बुक्स की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, एक्सप्लेन करती हैं पॉलिसीज। चाइना इसको अब तक यूज करती है वाइट पेपर्स को पॉलिसी एक्सप्लेनेशन के लिए। बट ये तीन कंट्रीज जो है वो तीनों के लिए ये वाइट बुक्स जो है वो ऑफिशियल पब्लिकेशंस होती हैं। पोर्टुगाल है, चाइना है, जर्मनी है। चाइना पॉलिसी एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करता है वाइट बुक्स, राइट? येलो बुक्स की बात करें, ये जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है फ्रांस का। ओके, येलो बुक्स ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड्स। ओके, ऑफन रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स, येलो बुक्स। ओके, ये क्या है? ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है फ्रांस का, और ये कंटेंट करता है फॉरेन अफेयर से रिलेटेड इश्यूज। ओके, फ्रांस को याद रख लेंगे, येलो और फ्रांस। ओके, ग्रे बुक्स आर दी ऑफिशियल पॉलिसी एज वेल एज द रिपोर्ट्स ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट। अब ग्रे बुक की बात हो रही है कि ये ना सिर्फ ऑफिशियल पॉलिसी है पर ऑल्सो ये जो है वो रिपोर्ट है जापानीज गवर्नमेंट की। ओके, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, राइट? पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, हम लोग बात कर रहे हैं जापानीज गवर्नमेंट की ग्रे बुक की बात कर रहे हैं। ओके, तो ग्रे बुक जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंटेंट करती है, रिपोर्ट्स भी उसमें होती हैं। यूज होता है डिफेंस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। समझ रहे हैं? जापानीज गवर्नमेंट जो है ये जो ग्रे बुक्स हैं और ऑफिशियल पॉलिसी एज वेल एज द रिपोर्ट्स
ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट। ओके, अब ये ग्रे बुक की बात हो रही है। ग्रे बुक जब भी आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जापानीज आना चाहिए माइंड में। ओके, जब येलो बुक की बात हो तो येलो के लिए फ्रांस आना चाहिए। व्हाइट की बात हो तो पोर्टुगल, चाइना एंड जर्मनी आना चाहिए। ब्लू बुक की बात हो तो ब्रिटिश आना चाहिए। ओके, ब्लू पेपर्स की बात हो फिर भी यूके आना चाहिए। ओके, तो ये तो आपको पता है कि ग्रे बुक जो है वो ऑफिशियल पॉलिसी है और रिपोर्ट्स भी कंटेन करती है ये ग्रे। ओके, ग्रे बुक्स यूज होता है डिफेंस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। ग्रीन बुक्स की बात हो रही है। ग्रीन बुक्स आर दी ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ द इटालियन गवर्नमेंट। ओके, ग्रीन बुक्स की बात हो रही है। तो ग्रीन बुक्स जो है, ग्रीन बुक की बात है तो इटली आपके माइंड में आना चाहिए। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं इसमें। ओके, ऑल्सो फेमस इन लिबिया, कदाफीज ग्रीन बुक। ओके, एंड ग्रीन जो है वो पॉलिसी आइडियोलॉजी इटली या लिबिया, इटली कहें तो या लिबिया कहें तो ये ग्रीन जो है वो इनके लिए यूज होता है। ओके, ग्रीन बुक्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ इटालियन गवर्नमेंट। ओके, ऑरेंज बुक्स की बात करें तो ऑरेंज आर दी ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ द नीदरलैंड्स। ओके, ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज बुक जो होता है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं। ओके, ऑरेंज बुक्स नीदरलैंड्स। ऑरेंज बुक की बात करें तो वो नीदरलैंड नीदरलैंड से रिलेटेड है ऑरेंज बुक। ओके, आप ये याद रख लें। ऑरेंज बुक्स आर दी ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड ऑरेंज बुक्स, राइट, ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ऑरेंज, ये आप देख लें। राइट, अब आ जाते हैं लेनिन wrote the state and the revolution। ओके, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ओके, एक्सप्लेन करता है कम्युनिस्ट स्टेट थ्योरी को। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो ये कम्युनिस्ट जो स्टेट थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करता है। ये उस टाइम लिखा गया था जब रशियन रेवोल्यूशन आया था ना, उस टाइम। अब लेनिन की बात हो ना जब भी, व्लादिमीर लेनिन, लेनिन अब जैसे प्यूटन है। ओके, तो उसमें भी ये देखें, ये जो है वो आपको इनके नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अब लेनिन द स्टेट एंड रेवोल्यूशन लिखा गया था कब? ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। और ये एक्सप्लेन करता है कम्युनिस्ट स्टेट थ्योरी को। ओके, कम्युनिस्ट स्टेट थ्योरी। इब्ने खल्दून रिटायर्ड एज अ जज। इब्ने खल्दून की बात करें तो ये रिटायर्ड हुआ था एज अ जज। ओके, जिसे काजी भी कहते हैं ना हम लोग। ये आपको पता है ना, इब्ने खल्दून को हम लोग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, राइट। अल गजाली इज नोन एज द हजतुल इस्लाम। ओके, गजाली की बात हो रही है ना, तो इन्होंने क्या, इन्हें जाना जाता है हुजातुल इस्लाम। ओके, ओके, द टाइटल मींस प्रूफ ऑफ इस्लाम। ओके, हुज्जतुल इस्लाम मतलब प्रूफ ऑफ इस्लाम। राइट, फेमस फॉर कंबाइनिंग द फिलोसफी एंड रिलीजन। राइट, ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इन्होंने जो है वो कंबाइन किया था फिलोसफी एंड रिलीजन को। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। नेम ऑफ द बुक विच अल फराबी रोट इज आरा अरा मदीनतुल फजीला। ओके, ओके, अरा मदीनतुल फजीला जो है वो अल फराबी ने लिखा है। इसमें ये जो है वो आइडियल इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, सिमिलर टू द प्लेटोज आइडियाज। ओके, तो आप ये याद रख लें। जैसे प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट दी थी कि आइडियल स्टेट ऐसी होनी चाहिए, आइडियल स्टेट वैसी होनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने बताया था, राइट। तो अब ये तो अलग अलग ही एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो कभी मुझे
किसी ने की रिक्वेस्ट, तो मैं क्या पता स्टार्ट कर दूं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स भी, जेंडर स्टडीज के भी बीच में रुके हुए हैं, सो आई विल स्टार्ट दैट एज वेल, मैं उनको कंप्लीट जरूर करूंगी। किसी ने कहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स के अपलोड करें, तो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स के पूरे आपके साथ अपने नोट्स शेयर किए थे, राइट। तो ये डिपेंड करता है। ओके। अरा मदीनतुल फजीला की बात हुई तो ये अल-फराबी ने लिखा है। ओके, आइडियल इस्लामिक स्टेट के बारे में लिखा है, सिमिलर टू द प्लेटोस आइडियाज, ये सिमिलर हैं प्लेटोस आइडियाज से। ओके, प्लेटो रोट द लॉज, प्लेटो ने क्या लिखा था, द लॉज लिखा था। ओके, डिस्कस किया था इन्होंने लीगल सिस्टम ऑफ द आइडियल स्टेट, अगर कोई आइडियल स्टेट है तो उसका लीगल सिस्टम क्या कौन सा होना चाहिए। ओके, तो वो बहुत बड़ा एक लेक्चर है, मैं आपको कभी बोलेंगे तो करवा दूंगी। ओके, द लॉज, प्लेटो डिस्कस द लीगल सिस्टम ऑफ आइडियल स्टेट। एरिस्टोटल की बात करें, फाउंडेड द लाइसियम। अब देखें लाइसियम ये जो है वो इन्होंने एरिस्टोटल ने दिया था। ओके, लाइसियम, लाइसियम एंशियंट ग्रीक स्कूल। ओके, और ये जो है वो एरिस्टोटल जो है वो टीचर हैं, जो एलेक्जेंडर थे ना, एलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके ये टीचर थे एरिस्टोटल। ओके, माओ रोट ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। अब माओ का आपको पता है, माओ कौन थे, कम्युनिस्ट फिलोसफी लिखी थी इन्होंने। माओ ये चाइना के लीडर थे। ओके, माओ रोट ऑन contradictions, on contradictions। ओके, जेस मिल रोट ऑन लिबर्टी। जेस मिल ने जो था वो लिखा था, जॉन स्टॉर्ट मिल है ये बेसिकली, जॉन स्टॉर्ट मिल, इन्होंने लिखा था ऑन लिबर्टी। लिबर्टी आपको पता है किसे कहते हैं, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। ओके, आज़ादी, लिबर्टी। ओके, तो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट्स पे है ये बेसिकली, ऑन लिबर्टी मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट्स। अब आ जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो पाकिस्तान स्टडीज के बुक्स से भी हैं, तो ये देखें कितना अच्छा पीडीएफ है, मिक्सचर ऑफ ऑल, राइट। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसने लिखा है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखा है आई एच कुरैशी ने, कवर करता है कंप्लीट हिस्ट्री ब्रीफली। ओके, आई एच कुरैशी ये कवर करता है, आई एच कुरैशी या शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये कवर करता है कंप्लीट हिस्ट्री ब्रीफली, ब्रीफ। ओके, डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा था, अब ये जो है ना के अजीज, मुझे ये सही नहीं लग रहा, डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान इन्होंने लिखा था, एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ओके, आप फिर से कंफर्म करिएगा कि ये जो डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान है ना, ये लिखा था इसने के अजीज ने, इसमें लिखा हुआ है, बट इसमें इसमें मिस्टेक्स हैं पीडीएफ में, तो आप ये जो है ना एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान का थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये लिखा था के अजीज ने। ओके, आगे आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। अब ये देखें राइटर जो है ना वो सेम है, एच कुरैशी, इसमें लिखा है शॉर्ट हिस्ट्री, इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, बात देखें सेम ही है, इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, शॉर्ट हिस्ट्री है इधर और इधर सिर्फ हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट है। ओके, एच कुरैशी, एच कुरैशी स्ट्रगल है फॉर इंडिपेंडेंस इसमें, राइट, इन बुक्स में, राइट। जिन्ना एज आई न्यू हिम, ये देखें, जिन्ना एज आई न्यू हिम, ये किसने लिखा है, अब्दुल हसन इस्फानी। ओके, अब अब्दुल हसन इस्फानी ने लिखा है पर्सनल अकाउंट ऑफ जिन्ना। ओके, उस पे लिखा है इन्होंने, मतलब जिन्ना एज आई न्यू, जिन्ना, जैसे सपोज करें मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैं जानती हूँ, बाद में मैं उनको अगर वो सपोज करें कुछ भी हो, तो मैं उनके मतलब मुझे, मेरी वो फ्रेंड है तो मैं उन पे एक बुक लिख दूं, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है, पर्सनल अकाउंट भी उनके उसका पता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है। ओके, और दूसरी चीजों का भी पता है, तो ये देखें, ये जिनको पता होता है वो ही लिखते हैं ना, तो इन्होंने भी देखें लिखा है जिन्ना एज आई न्यू, जिन्ना को जैसे कि जितना मैं जानता था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना,
तो ये पर्सनल अकाउंट ऑफ जिन्ना भी लिखा हुआ है। ओके, तो ये किसने लिखा है? अबुल हसन असवानी ने लिखा है। जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान हेक्टर ब्लीथो। ओके, हेक्टर ब्लीथो ने लिखा है जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। अर्ली बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या है? अर्ली बायोग्राफी है मोहम्मद अली जिन्ना की। ओके, जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान हेक्टर ब्लीथो। ओके, जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान हेक्टर ब्लीथो। ओके, ये अर्ली बायोग्राफी है मोहम्मद अली जिन्ना की इसमें। राइट, इंडिया विंस फ्रीडम, ये देखें, ये आता है ना, आपको पता भी है ये किसने लिखा है? अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है। ओके, हिज पर्सपेक्टिव ऑन द पार्टीशन, इनका जो पर्सपेक्टिव था वो किस पे था? पार्टीशन पे था। इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, आगे आ जाते हैं। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली। ओके, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, अभी इसमें भी जो है ना थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है और आप इसको कंफर्म कीजिएगा। ओके, चौधरी रहमत अली हैं ये, चौधरी मोहम्मद अली। ओके, चौधरी मोहम्मद अली। वन सेकेंड, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, या जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली हैं। यस, चौधरी मोहम्मद अली ने लिखा है, रहमत अली नहीं है ये, चौधरी मोहम्मद अली ने लिखा है। राइट, मुझे ये लग रहा था थोड़ा इसमें इशू है, तो इसमें है। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान लिखा है चौधरी मोहम्मद अली ने। राइट, ओके, गूगल भी वही बता रहे हैं, चौधरी मोहम्मद अली। ओके, इनसाइडर अकाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है ये भी। ओके, ट्रांसफर ऑफ द पावर इन इंडिया। ओके, वीपी मेमन, ये लिखा है वीपी मेमन ने ट्रांसफर ऑफ द पावर इन पाकिस्तान, ये है पार्टीशन प्रोसेस के बारे में, ट्रांसफर ऑफ द पावर इन इंडिया। ओके, ये वीपी, वेयर इज इट? वीपी मेनन। ओके, तो ये है पाकिस्तान नागोजीर, नागुजीर था। अच्छा, पाकिस्तान नागुजीर था, ये लिखा है सैयद हसन रजा। ओके, सैयद हसन रजा ने, इसका, इनका जो है वो उर्दू वर्क है ऑन इनएविटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। इनएविटेबिलिटी समझ रहे हैं? मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि इनएविटेबल, जिसको अनकंट्रोलेबल, अनसेटिएबल। ओके, इनएविटेबल, तो ये है बिल्कुल उर्दू वर्क ऑन इनएविटेबल, इनएविटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान नागुज़ीर था सैयद हसन रजा, सैयद हसन रजा, सैयद हसन रजा पाकिस्तान नागुज़ीर था। कायदे आजम इन पाकिस्तान अहमद हसन दानी। ओके, ये इसमें रोल ऑफ जिन्हा को का के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान नागुज़ीर था सैयद हसन रजा, कायदे आजम एंड पाकिस्तान अहमद हसन दानी। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो ये आपको पता है, वेरी फेमस बुक, अयूब खान की है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी व्यू। ओके, इसमें जो है वो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसके बारे में है। ओके, आप ये देख लें, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ओके, अब कॉन्सेप्ट यही है कि भाई देखें, अयूब खान जो है वो हम लोग देखें, फ्रेंड्स तो हैं हम, यू चाइना के भी हैं, यूएस के भी हैं, पर हम लोग ये नहीं समझते कि ये हमारे मास्टर्स हैं, तो उन्होंने ये सही इसी कॉन्सेप्ट में ये लिखा था। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर जो है, अच्छा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। राइट, या द पाकिस्तान इशू, नजीर यार जंग। ओके, हियर इट इज, नजीर यार जंग पाकिस्तान, द पाकिस्तान इशू, नजीर यार जंग, नजीर यार जंग। ओके, मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल जो था ना उसके बारे में है, मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल। ओके, पाकिस्तान इशू, नजीर यार जंग।
ओके, नजीर यार जंग, मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल, राइट। आगे है कि नेक्स्ट हम लोग अगर देखें ये, ओके, देखें कायद रोड। अब इसमें देखिए क्या स्पेलिंग है, ये देखें, मतलब कितनी मिस्टेक्स हैं। प्रीफेस, माय लीडर, जिया जियाउद्दीन अहमद, ओके। ये प्रीफेस है, माय लीडर रिटन बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ओके। अब ये कायद, QUAID होता है ना कायद, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। ये प्रीफेक्स जो थी वो लिखी थी, प्रीफेस जो थी, प्रीफेस प्रीफेस लिखी थी, कायदे आजम ने लिखी थी, माय लीडर, ओके। ये शो करता है इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप को। अब उनकी जो इन्फ्लुएंस थी, अब देखें लीडरशिप अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो जो लीडर होता है ना, लीडर में तीन क्वालिटीज होती हैं जरूर। किसी भी किस्म का लीडर हो, पॉलिटिकल हो, ऑटोक्रेटिक हो, कैरिज्मेटिक हो, लेजेंड हो, समझ रहे हैं, ओके। तो अथॉरिटेटिव हो, तो उसमें तीन चीजें होती होती हैं। एक, उसका इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे। दूसरा, वो जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालता है, चेंज करता है, ओके। और उनके फॉलोअर्स होते हैं। ये तीन चीजें जो होती हैं वो जरूर होती हैं लीडर में। तो ये बेसिकली कायदे आजम ने ये प्रिफिक्स लिखा था अपनी लीडरशिप और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में, माय लीडर रिटन बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ओके। मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया, मलिक हफीज। मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया किसने लिखा? मलिक हफीज ने, ताकि ये राइज कर सके मुस्लिम आइडेंटिटी को, ओके। मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया, मलिक हफीज, राइट। पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी खलीकुज्जमा। देखें, पाथवे टू पाकिस्तान किसने लिखा है? चौधरी खलीकुज्जमान ने लिखा है, ओके। पाथवे टू पाकिस्तान, पॉलिटिकल जर्नी टुवर्ड्स पाकिस्तान, ओके। इट इज अबाउट द पॉलिटिकल जर्नी टुवर्ड्स पाकिस्तान। पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी खलीकुज्जमा। द इंडियन मुसलमान, सब ये बताएं, ये तो बहुत आसान है। W. W. हंटर, ये सबको पता होगा। ब्रिटिश व्यू ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया के बारे में है, ओके। कि ब्रिटिश जो थे उनका व्यू क्या था मुस्लिम्स या मुस्लिम जो थे इंडिया में, उनके बारे में। तो ये चीजें हैं। अवर स्ट्रगल, मोहम्मद नोमान ने लिखी है, ओके। अवर स्ट्रगल ये लिखी है मोहम्मद नोमान ने, पाकिस्तान मूवमेंट नरेटिव है इसमें। अवर स्ट्रगल, मोहम्मद नोमान, ओके। आगे आ जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, शरीफुद्दीन पीरजादा, ओके। एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आप ये देख लें, ये लिखा हुआ है कि किसने लिखी है इवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये शरीफुद्दीन पीरजादा ने लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे, ओके। इवोल्यूशन देखे, पहले जब पाकिस्तान बना था ना, तो उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, फिर बना, तो फिर जो है वो कोई रूलर आता था, मिलिट्री रूलर, वो उसको खत्म कर देता था, फिर वो जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता था। फिर 62 वाला भी जो है वो खत्म हो गया, फिर 73, ओके। ये जो है वो एवोल्यूशन हुई है ना पाकिस्तान की, वो शरीफुद्दीन पीरजादा ने जो है वो इन पे लिखा है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है बेसिकली। बर्थ ऑफ पाकिस्तान, अब ये देखें इसमें जो है वो मिस्टेक्स हैं। बर्थ ऑफ पाकिस्तान, लेट मी क्लियर वन थिंग, ओके। दी बर्थ ऑफ पाकिस्तान बुक रिटन बाय, ओके, सो या द बर्थ ऑफ पाकिस्तान बुक जो है वो लिखी है, इन्होंने नहीं लिखी, आई मीन ये जो है सचिन, इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर सचिन के बारे में नहीं, ये जो है वो गलत है, ओके। डॉक्टर सचिन नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी है बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये कलेक्शन है जिन्नाज स्पीचेस की, ओके।
बर्थ ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना की है, जिसमें ये कलेक्शन है मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीचेस की। ओके, पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। अब इनको जो है ना बेसिकली मुझे रेड करना चाहिए क्योंकि ये है ही गलत। ओके, तो ये इनको मुझे रेड करना चाहिए। ओके, आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, ये लिखी है लियाकत अली खान ने। हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान को। ओके, राइट। तो ये पाकिस्तान दी हार्ट ऑफ एशिया ये लिखी है लियाकत अली खान ने। ओके, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को, इनकम्प्लीट पार्टीशन। ओके, इनकम्प्लीट पार्टीशन जो है वो अम, किसने लिखी है? एलिस्टियर लैम्प। ओके, कश्मीर इशू के बारे में है ये बेसिकली। ओके, इनकम्प्लीट पार्टीशन, राइट। आपको नाम से ही पता लगेगा ना कि ये किसके बारे में होगी, तो ये कश्मीर इशू के बारे में है। एलिस्टियर लैम्प। ओके, एलिस्टियर लैम्प इनकम्प्लीट पार्टीशन, एलिस्टियर लैम्प अबाउट द कश्मीर इशू। ओके, अब आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, नॉट लास्ट बट सेकंड लास्ट। माय लास्ट डे विथ कायद, इलाही बख्श ने ये जो है वो, इलाही बख्श ने लिखी है। फाइनल डेज थे ना जब जिन्हा के, तो उसके बारे में है। माय लास्ट डेज विद जिन्ना, इलाही बख्श। ओके, आउटलाइन ऑफ द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन। आउटलाइन क्या है? आउटलाइन ऑफ द स्कीम ऑफ द इंडियन फेडरेशन, सर सिकंदर हयात खान। आउटलाइन ऑफ स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन, सर सिकंदर हयात खान। अर्ली पॉलिटिकल proposal बिफोर पार्टीशन। ओके, इट इज अबाउट द early political proposal before partition. Early political proposal before partition. Outline of the scheme of the Indian Federation. ओके, सर सिकंदर, सर सिकंदर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे। ओके, अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, दिल बड़ा करें। क्योंकि इससे हमें भी तो मोटिवेशन मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है। राइट, इससे कुछ नहीं होता। इससे हमें क्या मिलता है? हमारी जो है वो यूट्यूब जो है वो प्रमोट करता है वीडियोस, दूसरी ऑडियंस तक पहुंचाता है। आपके लाइक्स अगर होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखें ताकि आपके साथ साथ हमारा भी एग्जाम कोई निकल जाए और ये मेहनत हमारी भी रंग लाए। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।